हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले मैथ का जो क्वेश्चन है, जो नंबरिया पूछता है, लघुत्तरी क्वेश्चन है, तो उसको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज सॉल्व कर देंगे तो आपको लिए क्या होगा, बहुत आसानी हो जाएगा याद करने के लिए, और मतलब कि आप लोग समझ जाएंगे किस तरह बनाया गया क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आप लोग क्या समझ सके वीडियो को। पिछला वीडियो आप लोग बनाए हैं जो आप लोग बता दिए बेसिक से पूरा रिलेटेड, और वो वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो समझ आएगा। इसलिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट बना रहे हैं जो आपको पढ़ाएंगे। इस वीडियो देखने से पहले आप पिछला वीडियो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे, पहला वीडियो लिखकर उसको देखिए, उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा। अगर डायरेक्ट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ आने वाला नहीं है। सबसे पहले पिछला वीडियो को देखिए, उसके बाद ही वीडियो को समझ आएगा। और आप लोग 10th क्लास के ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन है, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। जब भी वीडियो डलाएगा तो उसमें जाएगा, और कुछ नोट्स जो होता है हम खुद से लिखे हैं, उस नोट्स को हम उस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को जल्द से जल्द उसमें मिल जाएगा, सबसे पहले मिल जाएगा। और कोई भी नोटिस होगा तो आपको उसमें जल्द से जल्द बता दिया जाएगा, ठीक ना। इसलिए 10th वाला जो ग्रुप है लिखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप 10th क्लास, तो उसमें आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइए। और आप लोग तो अभी की डेट में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं ऑनलाइन से, लेकिन अगर हमारे पास चाह रहे हैं कि हम ऑफलाइन क्लास कर लें, हमारे पास आके डायरेक्ट पढ़ लें, तो ये मेरा कोचिंग है पिपरिया संजय नगर चट्टी, ठीक ना, जो मैरवा के अंदर पड़ता है, बावना के साइड में पिपरिया, ठीक ना, संजय नगर चट्टी है, जो सूर्य एजुकेशन पॉइंट के नाम से कोचिंग चलता है। आप लोग आइएगा चट्टी पे, किसी से पूछिएगा सूर्य एजुकेशन पॉइंट कोचिंग कहाँ है, तो आप लोग को कोई भी बता देगा। और पर आइए यहाँ पे ऑफलाइन क्लास करके देखिए कैसा पढ़ाई हो रहा है कैसा नहीं, आप लोगों को जैसा लगेगा आप बताइएगा, ठीक ना। एक बार अगर आप आ जाते हैं पढ़ने तो दोबारा कहिएगा नहीं कि हम दूसरा कोचिंग जाएंगे, काहे कि यहाँ पर कुछ वैसा पढ़ाई कराया जाता है ताकि आपको पूरा क्या फिट हो जाए दिमाग में। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। आप दूसरा वीडियो है, आप लोग देखिए आराम से, इसको बैठकर क्लास को करते रहिए, ठीक ना। ये है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जो बार बार ध्यान में पूछता है। तो पहला दिया है बाबू क्वेश्चन, निम्न का मान ज्ञात करें। यानी कि आपको बता दिए थे लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक। और ये आपको नहीं समझ आएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक ना। तो उस दिन आपको बताए थे हम कि अगर इस तरह लंबा जो होगा इसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जो लंबा उसका कहेंगे लंब कहेंगे। जो आधारित होगा नीचे की तरफ होगा, जैसे कि यहाँ पर लंब है इस तरफ खड़ा, इसे क्या कह देंगे हम, लंब कह देंगे। जो इसका आधार है, जो आधारित है इस तरफ का, उसे क्या कह देंगे, आधार कह देंगे, इसे हम आधार कहेंगे, ओके। और यहाँ से इस तरह को मिला दे देंगे जो तिरछा है, इसे क्या कह देंगे, कर्ण कह देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, हम संकेत करते हैं ABC से, यहाँ पर थीटा रख देते हैं। और कहीं नहीं दिया वो, जैसे कि साइन दे देगा, साइन थीटा, यहाँ पर रख देंगे सिर्फ थीटा, लेकिन यहाँ पे दे दे साइन A। और जब साइन A देगा यानी कि थीटा जो रखना है इसी पर नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना क्या है, आवश्यक है, जरूरी है, ओके। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए, बहुत सरलता से आराम से बताएंगे ताकि आप लोग क्या हो आसानी से समझ आ जाए, ठीक ना। तो देखिए क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है। इसी तरह बाबू अगर हम इसमें कहें ये क्या है, आधार है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, ऐसा समझ। इसी तरह लेकिन यहाँ पर अगर हम रखते हैं थीटा, जब यहाँ से थीटा रखते हैं तो थीटा के सामने देखना पड़ेगा बाबू। नियम ये है, यहाँ पर थीटा है, थीटा का भाग हम सामने देखते हैं, सामने वाला जो रहता है उसे हम लंब कहते हैं। और थीटा के ऊपरी वाले भाग को हम कर्ण कहते हैं। थीटा के ऊपरी वाले कोण को कर्ण कहेंगे, थीटा के नीचे वाले भाग का कहेंगे, आधार कहेंगे। निचला भाग को आधार कहेंगे और ऊपर वाला भाग का कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और सामने वाला क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। यानी कि जो मेन रीजन है यहाँ हमारा थीटा से है, थीटा कहाँ है वहीं पर देखना है, ठीक। यानी कि देखिए अगर यहाँ पर थीटा रख दिए हैं, थीटा के सामने देखेंगे तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। ऊपर क्या हो गया, कर्ण हो गया। नीचे क्या हो गया, आधार हो गया। अगर हम यहाँ पर थीटा रख देते हैं तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके। थीटा के सामने देखें तो ये हो जाएगा, क्या चीज, लंब हो जाएगा।
ऊपर कहेंगे ऊपर ये तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कौन कहते हैं, तो ऊपर वाला क्या हो गया कौन हो गया, और थीटा के नीचे वाला क्या हो गया आधार हो गया। यानी कि थीटा यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से देखेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से देखेंगे। आया समझ? ठीक है। अब क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है बाबू, यहाँ पर दिया है बाबू निम्न का मान ज्ञात करें, यानी कि इसमें से मान को निकाल कर क्या करना है मान भरना है। दिया sin c, यानी कि यहाँ पर सिर्फ sin थीटा नहीं दिया, दिया sin c, यानी कि यहाँ पर c है ना, c पर थीटा रखना है। यहाँ पर दिया है sin a, sin a का मतलब हुआ कि हमको a पर थीटा रखना है, यानी कि हमको दो थीटा रखना है इस त्रिभुज में। ठीक, यहाँ पर भी रखेंगे हम थीटा और यहाँ पर भी रखेंगे, लेकिन जब sin a कहेगा तो यहाँ से मान निकालेंगे, sin c कहेगा तो हम यहाँ से मान निकालेंगे। आया समझ? ओके, देखिए यहाँ पर ये हटा देते हैं आपको समझाने के लिए इस तरह बनाए हम। ठीक, अब यहाँ पर भी देखिए थीटा लग गया। ओके, यहाँ पर भी थीटा है। अब कर रहा है sin c, यानी कि यहाँ से देखना है। आपको बताए हैं उस दिन को हम कि sin मतलब क्या होता है, cos यानी क्या होता है, tan यानी क्या होता है, ये सब को आपको बता दिए कि याद किस तरह करना है। sin का मान क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। cos का मान क्या होता है, आधार बटा कोण होता है। tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ऐसे आप लोग को उस दिन हम याद करा चुके हैं। ठीक है ना, एक बार आप लोग को रिवीजन कराए थे ताकि उस वीडियो में थोड़ा हेल्पदायक हो जाए, आपको मदददायक हो जाएगी, अपन क्या हो बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ उस दिन बताए थे आप लोग को लाल बटा कक्का, इस तरह से लिखे थे उस वीडियो में। ठीक ना, उस वीडियो को अच्छी तरह से आप देखिए, उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा। ठीक, यानी कि ये लाल बटा काका, इसको हम sin थीटा कहते हैं, sin थीटा, इसको हम cos थीटा कहते हैं, इसको tan थीटा कहते हैं, इसे हम cos थीटा कहते हैं, cosec थीटा, इसको हम sec थीटा कहते हैं, इसको हम cot थीटा कहते हैं। आया समझ? यानी कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। उस दिन बताया था हम आप लोगों को L A L है, लाल हो गया, K K A मतलब काका हो गया। इसमें तीन अक्षर सिर्फ लग रहा है L A और K, यानी कि K से होता है ल, मतलब L से क्या होता है ल, तो ल से हो जाएगा लंब। ऐसा समझ? A से होता है अ, आधार बोल देंगे। ठीक है, K से क्या होता है क, K से क होता है तो कौन बोल देंगे हम इसे। ऐसा समझ? यानी कि अगर sin का मान लिखना हो तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। इसका भी लिखना हो तो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि अगर हम ऊपर हैं तो अगर हमको जाना होगा तो सिर्फ नीचे ही आ सकते हैं, अगर नीचे हैं तो हमको जाना होगा तो सिर्फ ऊपर जा सकते हैं, और कुछ तो नहीं हो पाएगा। ये इसलिए आप sin थीटा दिया है तो लंब बटा क्या हो जाएगा कौन, यानी कि L बटा K होगा ना, L बटा K। L को मतलब क्या होता है लंब, K यानी क्या होता है कौन। एक ट्रिक ऐसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, cos थीटा बराबर हो गया a बटा k, a बटा k। a से क्या होता है वो आधार, k से क्या हो जाएगा कौन। ऐसा समझ? इस तरह सबका मान निकालना है। अगर नीचे वाला का निकालना होगा, जैसे cosec थीटा क्या होगा, तो cosec थीटा का निकालना है, cosec थीटा का इसके नीचे से हमको ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि इससे नीचे मान नहीं दिया है, कहाँ दिया है ऊपर दिया है, नीचे से कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, k बटा l हो जाएगा, यानी कि k बटा l। अब k से क्या होता है वो कोण, और a से l से क्या होता है लंब। ऐसा समझ? इस तरह से सभी मान हम निकाल लेंगे। ओके, इसी तरह याद करना पड़ेगा sin से क्या होता है, cos से क्या होता है, tan से क्या होता है। ठीक, ये सबसे पहले आप लोग याद होना जरूरी है, अगर नहीं याद होगा क्वेश्चन बनने का। ठीक, साइन मतलब क्या होता है लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। cos माने क्या होता है, जैसे आधार जो है कैसे कोण हो जाएगा, आधार बटा कोण। tan है, tan यहाँ पर तो लंब बटा क्या हो जाएगा आधार, यानी कि लंब हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आधार लंब बटा
लंब बटा आधार। अब निकाला कोसेक का, तो कोसेक के बटा एल हो जाएगा, तब कैसे क्या हो जाएगा, कॉट एल से क्या हो जाएगा, लंब। ठीक ना, कोसेक सेक दिया है, लिखेंगे सेक थीटा। ओके, सेक दिया है तो सेक को क्या कहेंगे, के बटा ए, तो के से क्या हो जाएगा, कॉट, ए से क्या हो जाएगा, आधार। ओके, यहाँ पे कॉट, तो कॉट के ए बटा क्या हो जाएगा, एल, ए से क्या हो जाएगा, आधार, एल से क्या हो जाएगा, लंब। इस तरह इसके रेशियो याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो पहले समझ लीजिएगा, तभी का क्वेश्चन बनने वाला है। साइन थीटा का लंब बटा कॉट, cos थीटा का आधार बटा कॉट, tan थीटा का लंब बटा आधार, cosec थीटा का लंब बटा कॉट बटा लंब, और sec थीटा का कॉट बटा आधार, cot थीटा का आधार बटा लंब। ये सभी छह को याद करना जरूरी है, ठीक। अब देखिए यहाँ दिया है sin c, यानी कि sin बटा क्या आता है, लंब बटा कॉट। तो sin c तब से देखना है, sin c यहाँ पे है और इसके सामने क्या होगा, कॉट, इसके सामने लोग क्या कहते हैं हम, लंब, इसको क्या कहेंगे, ऊपर रखो कॉट, नीचे वाला क्या कहेंगे, आधार। यानी कि sin c बराबर क्या होगा, तो लंब बटा कॉट। लंब कितना दिया है, 3, ठीक ना, कॉट कितना दिया है, 5। इसका मान ये निकल गया। अब दिया sin a, यानी कि sin c से नहीं देखना है, sin a से देखना है। तो sin a को हम थीटा रखेंगे यहाँ पे, थीटा के सामने वाला, यानी कि अभी बताएं हम आप लोग को, सामने वाला क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और उसके ऊपर वाला क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और नीचे वाला को आधार कहते हैं। ये बात आप बार बार बता रही है, इसको याद रखना जरूरी है। अब आप देखिए थीटा दिया है, थीटा के सामने देखेंगे, जिसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो कुछ और आएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो कुछ और आएगा। जैसे यहाँ दिया है sin a, वो देखिए यहाँ पे sin a दिया है, यानी कि sin का रेशियो होता है लंब बटा कॉट। इसके सामने देखेंगे sin a है थीटा, लंब कौन होगा, 4 होगा, कॉट कितना होगा, 5 होगा, यानी कि 4/5 आ गया इसका मान। इसी तरह सबका मान निकालना है। यहाँ पे दिया cos c, यानी कि cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कॉट। यहाँ पर से देखना है हमको, तो ये आधार यहाँ से थीटा है, यहाँ से आधार कौन हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा ऊपर वाला, यानी कि 4 बटा क्या हो जाएगा, 5। ओके, यहाँ पे देखें दिया है cos a, यानी कि cos a से मान निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ सबका आधार बटा कॉट, यानी कि 3/5। आ रहा है कि नहीं समझ, आ रहा है समझ, आपको वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक ना, और शेयर कर दिया, बढ़िया से अच्छी तरह से पढ़िएगा, तब जाकर समझ आएगा। इस तरह आपको वीडियो भागा भागा देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। tan c दिया, यानी कि tan c तक से मान निकाला यहाँ से, तो tan बराबर क्या आता है, तो tan थीटा बराबर क्या आता है, इसको याद रखना जरूरी है। होगा लंब बटा आधार, तो लंब tan c से देखना है, यानी कि c यहाँ से देखना है, तो tan थीटा, तो यहाँ पर देखेंगे tan थीटा से, तो लंब बटा आधार निकाला, तो लंब कितना दिया है, 3, आधार कितना दिया है, 4, तो 3/4। अब दिया tan a, तो tan a का मान यहाँ, tan a का मान निकालना है, यहाँ देखेंगे तो ये लंब हो गया, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो गया, यानी 4 बटा क्या हो जाएगा, 3। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह आप लोग का ये बेसिक था, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं पूछेगा, बट ये पूछता है, ठीक ना, इसीलिए इसको समझना क्या था, जरूरी है। अब आप लोग का परिचय हो गया होगा, किससे हम लंब कहते हैं, किससे आधार कहते हैं, किससे कर्ण कहते हैं, आप लोग को बहुत अच्छी तरह सब आ गया होगा। ये खत्म हो गया, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए आपको हम भी बताएं, इसको पहले याद करना पड़ेगा, बार बार बता रहे हैं कि इसको पहले याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करते हैं तो क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप नहीं समझे ना, अगर पूछ देगा साइन थीटा बराबर क्या हो, लंब बटा कर्ण, जब आपको याद नहीं आएगा कि लंब बटा कर्ण होता है, तो किस तरह आप पूछिए कौन लंब है कौन कर्ण है, इसीलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो अगर इसको इसके मदद से हम ये बना लिए, इसी तरह इसको भी हम बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र से मान ज्ञात करें, यानी कि दिया गया है चित्र ये, और इससे मान ज्ञात करना है इसको, ठीक ना। इसी में से निकालना है थीटा वोटा जो भी है, ठीक। दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यानी कि दे दिया यहाँ पे। ऐसे थीटा के सामने वालों क्या कहते हैं, आप बताइए, थीटा के सामने वालों क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा को नीचे वाला क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और थीटा के ऊपर वालों क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए, थीटा के सामने वालों को लंब कहते हैं,
थीटा के नीचे वाले को आधार कहते हैं, थीटा के ऊपर वाले क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्ण का मान देवे नहीं किया है, यानी कि कर्ण का मान खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो कर्ण का मान निकालने के लिए आप लोग को उस दिन हम सूत्र लिखवाए थे, 3 सूत्र लिखवाए थे। अगर आपको कर्ण निकालना होगा तो कर्ण किस तरह लिखेंगे, लंब निकालना तो लंब के सूत्र कौन लिखेंगे, आधार निकालना तो आधार के सूत्र कौन सा लिखेंगे। ये तीनों का तीनों आपको सूत्र लिखवा दिए हैं, ठीक। तो उस वीडियो को देखिए, उसमें पूरा लिखा गया है। तब तक में अभी कर्ण के सूत्र क्या होता है उसको हम लिख दे रहे हैं और आपको निकाल का मान दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कर्ण बराबर होता है, कर्ण एक्स वाई बराबर होता है लंब एक्स वाई प्लस आधार एक्स वाई। ओके, यहाँ पर कर्ण निकालना है हमें। लंब कितना दिया है, 4 दिया है, 4 के एक्स वाई कर देंगे प्लस आधार कितना दिया है, 3 दिया है यहाँ पे। और देखिए 4 के एक्स वाई करेंगे तो 16 होगा, 3 का करेंगे तो 9 होगा, 2 में 25 हो गया। ये अंदर रूट में चढ़ जाएगा इस तरह, इसका निकलेगा वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5। आप लोग उस दिन बता दिए थे कि वर्गमूल याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 1 का कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्या होता है, 4 होता है, 4 का क्या होता है, 16 होता है, ठीक। 5 का क्या होता है, 25 होता है, ये सब बताए हैं ना। तो मान लीजिए अगर 25 अंदर रूट में है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 5 आएगा। 16 है उसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 36 है उसका निकल के आएगा 6 आएगा। मतलब कि इस तरह का याद करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अगर अंदर रूट 20 दे दिया तो 20 का तो होता नहीं है, इसी तरह इसका मान डायरेक्ट लिख देंगे, इसका निकल जाता है। अगर यहाँ पर दे दिया आपको 36 यानी कि इसका निकल जाएगा 6, लेकिन नहीं निकलेगा उसको उसी तरह हम रख देते हैं, ठीक ना। ये बात आप लोग उस दिन भी बता दिए थे, ठीक। यहाँ पे देखिए निकल गया 5, यानी कि इसका कर्ण का निकल गया 5। अब देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों पूर्ति हो गया, पूर्ति माने हो गया पूरा मान इसका निकल चुका है, यानी कि लंब भी लौक रहा है, यहाँ पे आधार भी दिख रहा है और कर्ण भी दिख रहा है, तीनों का तीनों दिख रहा है। और जब तीनों दिख रहा है तो आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अगर कभी भी दे रहा है, अगर 2 दे दिया 1 नहीं दिया तो इसका मान निकालिए। ये कर्ण और लंब आधार दे दिया, लंब नहीं दिया तो लंब निकालिए। पूरा के तीनों अगर लंब कर्ण आधार रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। इसलिए तीनों का मान पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ओके, ठीक ना। कर्ण निकालना पड़ेगा, सभी को मान निकालना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मान हम निकाल दिए, ठीक ना। अब पूछ रहा है साइन थीटा बराबर क्या आता है, तो साइन थीटा बराबर क्या आता है। यहाँ पर देखिए लंब बटा कर्ण, लंब कौन होगा, ये होगा, कर्ण कौन होगा, ये होगा, यानी कि 4 बटा क्या हो जाएगा 5 हो गया। आया समझ। इसी तरह दिया कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए आधार बटा कर्ण, आधार है कितना 3 और कर्ण कितना दिया है 5। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब कितना दिया है 4, आधार कितना दिया है 3। आया समझ। इसी तरह दिया कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा यहाँ पे है तो कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण बाटा, तो बाटा मैंने बाई भी कर सकते हैं, 5 है कर्ण, बाई कितना दिया है लंब, लंब कितना दिया है 4। ओके, इसको रेशियो याद करना पड़ेगा, आप लोग याद कीजिएगा, ट्रिक से आपको बता दिए उस वीडियो में, उस वीडियो को देख कर आप लोग याद कर लीजिए। ओके, दिया है सेक थीटा, सेक थीटा वाला तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 3। कॉट थीटा मतलब होता है आधार बटा लंब, आधार कितना दिया है 3, लंब कितना दिया है 4। इस तरह से इसका मान हम पूरा निकाल लिया। ओके, आ रहा है कि नहीं समझ आपको। ओके, यहाँ पर दिया है दूसरा क्वेश्चन, देखिए दिए गए चित्र से मान ज्ञात करें, यानी कि दिए गए चित्र से मान ज्ञात करें, यानी इस चित्र से आपको क्या निकालना है, सभी का मान भरना है, ठीक ना। देखिए आपको पहले बेसिक था, थोड़ा सा इसको और हल्का से बढ़ाया गया और इसको और हल्का से बढ़ाया गया, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोग भिन्न का जोड़ बनाए होंगे, यानी कि बाटा का जोड़, इस तरह का टाइप का है ये क्वेश्चन दोनों ये पूछता है 2 नंबर में, लघुत्तरी में आपको क्वेश्चन ये पूछता है। ओके, आप लोग इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसको हम बढ़िया से बता रहे हैं, ठीक ना। दिया है देखिए यहाँ पर थीटा दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, यानी कि साइन थीटा कह रहे थे यहाँ से तो निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए टेन ए कह रहा है और कॉट सी कह रहा है, यानी कि सी तो अभी थीटा रखना है, ठीक। तो थीटा तो हम रख देंगे यहाँ पे, सी तो अभी थीटा हम रख देंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया है, इसका हमको मान निकालना पड़ेगा। ओके, आइए या फिर से इसका मान हम निकाल के दिखाते हैं आपको। दिया है क्या निकालना, आधार, तो आधार बराबर होता है
कर्ण एक्स वाई माइनस लंब एक्स वाई। कर्ण कितना दिया है बाबू? 13 दिया है। लंब कितना दिया है? 12, 12 दिया है, ठीक ना। ये 13 का एक्स वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 माइनस हो गया 144। अब इसको हम घटाएंगे तो निकलेगा 25। इसको अंडर रूट कर देंगे और निकलेगा कितना? 5। ओके, हाँ सही है, ठीक। अब यहाँ क्या निकल गया? 5। आधार क्या निकला? 5। इस तरह ज्ञात करते हैं सभी को, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले ये बताएं कि अगर 1 दिया है, 2 दे दे, 1 ना दे तो उसका पहले मान निकालना क्या है? जरूरी है। अगर वो ना निकलेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या निकाले हैं? यहाँ पे आधार निकाल दिए, लंब भी हो गया, कर्ण भी हो गया, आधार भी हो गया, तीनों के तीनों पूर्ति हो गया। अब इसको क्या करना है? अब इसमें से क्वेश्चन को निकाल कर हमको सॉल्व करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिया है साइन थीटा। यहाँ पर नहीं ए दिया है नहीं सी दिया है, यहाँ बस सिर्फ थीटा दिया है। थीटा दिया है तो कभी भी थीटा यहीं पर रखा आता है, ठीक। अगर कभी दे दे साइन ए तब ये से देखना है, लेकिन यहाँ बस दिया क्या? थीटा, यानी कि यहाँ को यहाँ से देखना है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो साइन सी है ना, यहाँ से देखना है, ठीक ना। तो साइन थीटा का रेशियो क्या आता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना दिया है? 12 और कर्ण कितना दिया है? 13। ऐसा समझ। यहाँ पर दिया कॉस थीटा मतलब होता है आधार बटा कर्ण, ठीक ना। तो आधार कितना दिया है? 5 और कर्ण कितना दिया है? 13, ठीक। यहाँ पर भी थीटा दिया है, नहीं ए दिया है ना सी दिया है, कुछ ऐसा नहीं दिया है, बस थीटा दिया है। तो यहीं से हम थीटा का मान निकालेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा पूछता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे दिया है साइन थीटा यानी हो गया लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है बाबू? 12, सॉरी क्वेश्चन का आगे लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसका मान क्या होगा? लंब बटा कर्ण यानी कि 12/13। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस कॉस थीटा में आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है? कर्ण कितना आधार हो गया? कर्ण कितना दिया है? 13 दिया है। इसका कैल्शियम निकालेंगे कितना हो जाएगा? 13। भिन्न का जोड़ तो आप बना ही लिए होंगे, जैसे कि 13 है, 13 इसका कैल्शियम निकालेंगे 13 हो गया। 13 से 13 भाग करेंगे कितना मतलब कटेगा? 1 मतलब कटेगा, और वो उस 1 से हम क्या करेंगे? ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं अंश से। तो अंश कितना है? 12। तो 12 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 ही होगा। प्लस है तो प्लस 13 कम 13, तो फिर से अंश कितना दिया? 5 है। तो 1 से 5 में गुणा होगा कितना हो जाएगा? 5, और 12 5 17 और नीचे कितना दिया है? 13। यही हो गया आंसर। आया समझ? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है tan a माइनस कॉट सी, ठीक। tan a माइनस कॉट सी यानी कि यहाँ से a से भी मान ज्ञात करना है और c से भी मान ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पर tan a दिया है ना, tan a के सामने tan जैसे कि थीटा के सामने क्या होता है? लंब, और नीचे क्या होता है? आधार, ऊपर क्या होता है? कर्ण। तो tan थीटा है, यहाँ पर थीटा के सामने क्या हो जाएगा? ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो हमको tan बराबर क्या होता है? यहाँ पर देखिए tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12, माइनस कॉट थीटा का क्या होता है? कॉट आधार बटा लंब। आधार कितना दिया है? 12, लंब कितना दिया है? 5। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये कटने वाला नहीं, तो इसमें क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। तो 12 5 कितना हो जाएगा? 60। 12 में भाग करेंगे, इसमें 60 में कितना मतलब कटेगा? 5 मरता। तो उस 5 से 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25, प्लस 5 से भाग करेंगे इसमें 12 मतलब कटेगा। 12 में 12 से गुणा होगा तो 100 सॉरी ये माइनस है, यहाँ माइनस रहेगा 144। अब घटा देंगे, यहाँ पर 14 में से 9 गया 5, यहाँ 13 में से 2 गया 11, ठीक। माइनस लगा देंगे, कहीं को उल्टा घटाए हैं, यहाँ पर 60 लिख देंगे। आया समझ? ओके, आया समझ? इस तरह के क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ तक पढ़ा दिए हैं, और आप लोग को थोड़ा हार्ड क्वेश्चन सिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आप भी समझ जाइए किस तरह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। ये सब है, ये 1 नंबर 1 के लिए तैयार हो गया।
और 2 नंबर किस तरह क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक ना बाबू। अब देखिए आप लोग हम क्वेश्चन कुछ लिख रहे हैं बोर्ड पर, उसके बाद आप लोग हम बना रहे हैं वीडियो। ठीक, हाँ तो प्यारे बच्चों देखें कि उतार लिए हैं यहाँ पर सवाल आप लोग के लिए। ठीक ना, और इस वीडियो को मतलब कि इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा बिल्कुल मत। ये लास्ट है क्वेश्चन जो 2 नंबरिया में बार बार पूछता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे VVI लिख दिए हैं, यानी कि इस जगह पर कुछ और मान दे देगा, लेकिन इस तरह क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आएगा बिहार बोर्ड में। ये मेरे बात को याद रख लीजिएगा, ये बात को मेरे याद रख लीजिएगा। हम इतना क्वेश्चन दे रहे हैं, इससे ही एकदम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन 1 नंबरिया में देवे करेगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन 2 नंबरिया में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा इस तरह। ठीक, यहाँ पर साइन 10 दिया है तो कॉस दे सकता है, यहाँ पर कॉस दिया है तो साइन दे सकता है, लेकिन इस तरीक़ा से रहेगा। आपको हम तरीका सिखा रहे हैं, आपको लिखने का बनाने का तरीका बता रहे हैं, आप क्वेश्चन जाकर बना दीजिएगा उस तरह एकदम। कोई भी मास्टर हो, कोई भी टीचर हो, आप लोग को ये नहीं दे देगा कि 5 लिखा है, ये 4 लिखा है तो 5 4 लिख के आएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। 4 की जगह पर 3 दे देगा, 5 की जगह पर 4 दे देगा, यानी कि अदल बदल हो सकता है। लेकिन आप जब ट्रिक जान जाइएगा, लिखने का लिखावट जान जाइएगा, तो कैसे भी क्वेश्चन हो आप बना दीजिएगा। ओके, फिर से अभी इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, आप लोग देखिए। ठीक ना, दिया त्रिभुज ABC में C 90 डिग्री है, AB इतना है। ठीक ना, त्रिभुज आगे बनाना पड़ेगा। ठीक, त्रिभुज बनाएंगे इस तरह। ठीक, इसमें C कितना दिया है 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ बनता है, हमेशा यहीं पे बनेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर रख देना है C, यहाँ पे A रख दीजिए, यहाँ पे B, कोई दिक्कत नहीं है। AB कितना कह रहा है 29, AB हो गया 29। BC कितना कह रहा है BC 21। थीटा यहाँ पर रख देना है, ABC दिया ना, ABC थीटा, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर थीटा रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कर्ण दे दिया है, आधार दे दिया है, आलू लंब नहीं दिया है, तो लंब निकालेंगे पहले। ठीक, लंब निकालेंगे किस तरह, लंब बराबर होता है कर्ण माइनस आधार। ओके, ये फॉर्मूला है। ठीक ना, फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना है। ठीक, कर्ण दिया कितना 29, माइनस, तो माइनस आधार कितना दिया है 21। अब इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। 29 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक, 29 का वर्गमूल तो 29 से वर्गमूल कितना होगा 841 होगा, माइनस इसका वर्गमूल 21 का 441 होता है। ठीक, अब इसको क्या करना है, घटा देना है, यानी कि 1 में से गया 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया कितना बचेगा 4। इसको अंदर रूट चढ़ा देंगे हम 400 का, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना जाएगा 20, यानी कि लंब कितना निकल गया 20। आया समझ। इसी तरह अभी तो मान निकल गया, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मान भरेंगे अब इसमें से निकाल कर। ठीक ना, यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये क्वेश्चन हो गया बाबू, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा यहाँ से देखना है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है 21, कर्ण कितना दिया है 29, प्लस साइन बराबर कहता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया है 20, कर्ण कितना दिया है 29। ठीक,
बराबर इसका एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 29, भाग करेंगे कितना मतलब कटेगा 1 मतलब कटेगा, 1 से हम 21 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 21, 29 से भाग करेंगे 29 में 1 मतलब कटेगा और उस 1 से हम 20 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20, ये दोनों जोड़ देंगे तो 41, नीचे हो जाएगा कितना 29 हो गया आंसर। आया समझ। फिर सब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर देखिए दिया है cos थीटा, cos थीटा यहाँ पर दिया है माइनस, तो यहाँ क्या कर देंगे हम माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक। cos थीटा होता है आधार बट्टा कौन, आधार बट्टा कौन 21 बट्टा 29, माइनस रहते हैं आप क्या लिखेंगे माइनस, साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कौन, लंब कितना दिया है 20 और कौन कितना दिया है 29, 20 बट्टा 29 बराबर इसका एलसीएम निकालें तो कितना हो गया 29, 29 में 29 से भाग करें कितना होता है 1 मतलब, तो 1 में 21 से गुणा करेंगे तो 21, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ क्या लिखे थे प्लस, यहाँ पर माइनस दिए थे क्या लिख देंगे यहाँ पे आप माइनस लिख देंगे, 29 में 29 से भाग होगा तो 1 मतलब कटेगा, 1 से 20 में गुणा होगा तो 20 होगा। अब 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा और नीचे कितना बच गया 29 हो गया आंसर। आया समझ। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखना है, ठीक। ये सब आपको बेसिक से बताते जा रहे हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको बनाने का सॉल्व करने का तरीका मालूम हो जाए, ठीक ना, ताकि आप जाएं और बिहार बोर्ड को पेपर देना हो या कहीं भी जाना हो, कंपटीशन में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, ठीक। यदि साइन थीटा बराबर कितना दिया है, यहाँ पर लिखेंगे हल या सॉल्व लिख दिए, सॉल्व हल दिया है बाबू साइन थीटा 4/5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो आगे सबसे पहले हम बनाएंगे बाबू त्रिभुज, यहाँ पे इस तरह का त्रिभुज बना लिए, ओके। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पर रख देते हैं थीटा, यहाँ पर रख देते हैं 90 डिग्री, ओके। साइन थीटा और क्या आता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया है 4 और बटा कर्ण कितना दिया है 5, निकालना क्या है आधार। तो आधार का सूत्र हम लिखेंगे यहाँ पे, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण x² माइनस लंब x², कर्ण कितना दिया है 5 और लंब कितना दिया है 4, 5 को हो गया 25, 4 को 16, घटाएंगे तो 9, ये चढ़ जाएगा √9, निकले कितना 3, कितना मान निकला 3, यहाँ पर क्या रख देंगे 3, ओके। अब इसमें से मान निकालना हमें दिया है cos थीटा का मान ज्ञात करते हैं। cos थीटा यानी क्या होता है, cos थीटा यानी क्या होता है वो आधार बटा कर्ण, आधार कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 5, तथा दूसरा क्या दिया है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर कितना दिया है, टेन का मान क्या होता है यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा था तो लंब बटा आधार, लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, यही कुल मान ज्ञात हो गया। ये पहला भी क्वेश्चन हो गया, ओके। यहाँ पर अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा नहीं दिया, साइन ए दिया है, यहाँ पर ए रख दिए हैं 3/4, तो cos ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पर थीटा दिया था, यहाँ पर ए दिया है, ए दिया है तो आप यहाँ पर भी थीटा रख सकते हैं ए के पास, नहीं तो आप इसका वैल्यू जो है संकेत इसका बदल सकते हैं, यहाँ पर ए रख दीजिए, यहाँ पर बी रख दीजिए, यहाँ पर सी रख दीजिए, यहाँ पर या बी रख सकते हैं, यहाँ पर सी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ए दिया है तो ये यहाँ पर रखना जरूरी है, ठीक। यहाँ पर रखा गया, इसका मतलब साइन ए का मतलब लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 4, निकालना क्या है आधार, आधार का फॉर्मूला लगा देंगे हम, आधार का फॉर्मूला हो गया कर्ण माइनस लंब, कर्ण कितना दिया है 4, लंब कितना दिया है 3, 16 माइनस 9, घटेगा तो कितना देगा 7, 7 को अंदर रूट चढ़ा देंगे, निकलने वाला ये मान नहीं है तो अंदर रूट 7 के साथ लिखाएगा यहाँ पे। अब देखिए
अब हम इसमें सब मान निकालेंगे। तो कॉस ए दिया है और tan A दिया है। कॉस ए बराबर क्या आता है? कॉस ए बराबर क्या आता है बाबू? आधार बटा कौन। आधार कितना दिया है? √7। कौन कितना दिया है? 4। tan A बराबर क्या आता है? लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है? 3। आधार कितना दिया है? √7। यही कुल मान ज्ञात हो गया। दिया है tan थीटा। tan थीटा माने tan थीटा 3/4। तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा दिया है, यहाँ पर थीटा रख सकते हैं, यहाँ पे ए बी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हटा भी सकते हैं। यहाँ पे ए कर दीजिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ओके। tan थीटा यानी कि लंब बट्टा आधार। लंब कितना दिया है? 3। आधार कितना दिया है? 4। निकालना है क्या? कर्ण। कर्ण निकालना है, तब हम बता दें। कर्ण निकालने के लिए लंब और आधार को जोड़ा जाता है और एक स्क्वायर करके। तो लंब कितना है? 3 और आधार कितना है? 4। हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा? 16। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। √ क्या हो जाएगा? 25। इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 5। आया समझ? शॉर्टकट में निकालें मान इसका, ठीक ना। आप भी बिना लिखे सूत्र को भी निकाल के दिखा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए जब सब्जेक्टिव बनाएंगे तो आपको सूत्र के साथ दिखाना पड़ेगा लिखकर, ठीक। यहाँ पे देखिए अब दे दिया है tan थीटा का मान निकाल लिया। अब दिया cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो cos यानी क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है? 4। कर्ण कितना दिया है? 5। आया समझ? sin थीटा और क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है? 3। और कर्ण कितना दिया है? 5। हो गया आंसर। आ रहा है कि नहीं समझ आपको? ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आ रहा होगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। आगे क्वेश्चन है tan थीटा और अब इतना दिया है, जैसे कि tan A दिया है, थीटा नहीं है, √3/2। तो sin थीटा sin A प्लस cos A का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर A दिया है तो यहाँ पर A रख देंगे, B रख देंगे, C रख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पर थीटा लिख देंगे। ओके। tan A यानी कि लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है? √3। आधार कितना दिया है? 2। निकालना क्या है? कर्ण। यहाँ पर कर्ण के सूत्र लिख देंगे हम। कर्ण का सूत्र हो गया, यहाँ पे हो जाएगा लंब x² प्लस आधार x²। लंब कितना दिया बाबू? √3। ये कितना दिया है? 2। अब इसका निकालेंगे तो √ हो जाएगा, बचेगा कितना? 3। ये कितना हो गया? 4। जोड़ेंगे तो 7। √7 निकला कितना? √7। sin A, तो sin A का लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है? √3/7 प्लस cos A रखा है लंब बटा आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? कर्ण। इसको एल्सियम निकालेंगे, हो जाएगा कितना? √7। एक मिनट तो कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा 2। इसको जोड़ना होगा, आप इस तरह लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, या इसको 2 प्लस √3/7 लिख सकते हैं इस तरह। ये हो गया आपका आंसर। ऐसा समझ? ये बहुत VVI है, आप लोगों को बिहार बोर्ड में पूछेगा, ठीक ना, इस तरह का। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया है sin थीटा और 4/5। तो इसका मान निकालें। sin थीटा गुणे cos थीटा। sin थीटा और का लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है? 4। कर्ण कितना दिया है? 5। निकालना क्या है? आधार यानी कि कर्ण माइनस लंब। कर्ण कितना दिया है? 5। लंब दिया है 4। हो जाएगा 25। इसका हो जाएगा 16। घटाएंगे कितना जाएगा? 9। और 9 के √ चढ़ा देंगे, यहाँ पर √ चढ़ा देंगे, निकला कितना? 3। अब मान कितना निकल गया? 3। ठीक। और देखिए sin थीटा और क्या होगा? sin थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यानी कि 4/5 गुणा है तो गुणा। cos थीटा और क्या होगा? तो आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है? 3। और कर्ण कितना दिया है? 5।
इस तरह कटने वाला नहीं, इस तरह कटेगा, ये बटा में गुणा हो गया। जब नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर गुणा करते हैं, नीचे नीचे गुणा करते हैं, इसमें गुणा कर देंगे और इसमें गुणा कर देंगे। 4 3 12 50 25, ये हो गया आंसर 12/25। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक बच्चों, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक ना। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।